नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो राजस्थान में बहुत से लोक देवता हुए, परंतु राजस्थान में 5 ऐसे लोक देवता हुए जिन्हें राजस्थान में पंचवीरों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हम आपको उन्हीं पंचवीरों में से एक पाबूजी राठौड़ के बारे में बताते हैं। पाबूजी राठौड़ राठौड़ वंश के राजपूत शासक थे। पाबूजी राठौड़ का जन्म सन 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी में हुआ। इनके पिता का नाम धांधलजी राठौड़ था। दोस्तों, इनकी माता के बारे में यह कहा जाता है कि जब धांधलजी राठौड़ मारवाड़ के शासक थे तो उनके कार्यकाल में मारवाड़ गुजरात की तरफ फैल रहा था। एक दिन राव धांधलजी मारवाड़ से गुजरात पाटन के अंदर घूमने के लिए गए हुए थे। गुजरात में तभी उन्होंने आसमान से एक रथ आता हुआ देखा। उस रथ में परियां बैठी हुई थीं। धांधलजी को विश्वास नहीं हुआ, तो वह थोड़ी सी आगे जाके जब उन्होंने देखा तो परियां सरोवर में स्नान कर रही थी। तभी राव धांधलजी की नज़र एक परी पे गई। उनको वह परी पसंद आ गई। राव धांधलजी ने उस परी को कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, परंतु परी ने मना कर दिया। बातों ही बातों में परी का रथ देवलोक में चला गया। अब देवलोक का नियम यह है कि अगर कोई परी एक बार पृथ्वी पर रह जाए तो उसे वापस देवलोक जाने का मौका नहीं मिलता। तो परी ने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी 3 शर्तें हैं। धांधलजी ने कहा, बोलो क्या शर्त है। तो परी ने कहा कि मेरी पहली शर्त है कि आप मुझे अकेली को एक अलग से महल बनाकर दो जिसमें मैं अकेली ही रहूँगी। धांधलजी ने हाँ कर दिया। दूसरी शर्त है कि जब भी आप महल के अंदर आओगे यानी प्रवेश करोगे तो पहले मुझे कोई संदेश देना होगा, और तीसरी कि आप हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगे। तो धांधलजी ने कहा मंजूर है। फिर दोनों ने विवाह कर लिया और विवाह के बाद परी के कोख से पापूजी का जन्म हुआ। एक दिन कमला दे को राव धांधल पर शक हो गया, तो कमला दे ने रात को धांधलजी का पीछा किया। धांधलजी ने सोचा, ऐसा क्या बात है कि जो परी ने मुझे कमरे में प्रवेश करने से पहले उनको संदेश देने के लिए बोला। तो पता करने के लिए राव धांधलजी ने बिना किसी संदेश के कमरे में प्रवेश कर लिया। आगे जाकर देखते हैं तो राव धांधलजी शोक में रह जाते हैं। आगे जाकर देखा तो परी शेरनी का रूप धारण करके बापूजी को दूध पिला रही थी। तभी परी को क्रोध आ जाता है और वह बोलती है कि आपने अपना वचन तोड़ा है। यह कहकर परी यहाँ से जाने लगती है। तभी बापूजी महाराज रोने लगते हैं और उसने रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु परी अब पृथ्वी पर नहीं रुक सकती थी। तो परी ने कहा कि बेटे, मैं आपका अपनी गोद में तो नहीं खिला सकी, परंतु एक दिन आपको मेरी पीठ पर जरूर खिलाऊंगी। यह कहकर वह वहाँ से गायब हो जाती है। पीछे से कमला दे, जो धांधलजी राठौड़ की पहली पत्नी थी, ये सब देख लेती है और बापूजी राठौड़ की सुंदरता देखकर वह उसे अपना बेटा मान लेती है। तभी से बापूजी राठौड़ की माँ कमला दे को माना जाता है। उनके भाई थे बूडोजी राठौड़, उनकी बहन थी पेमल दे। कुछ दिन बाद धांधलजी की मृत्यु हो गई और मारवाड़ के शासक बने बूडोजी राठौड़। अब बूडोजी राठौड़ धार्मिक व्यक्ति थे। उन्हें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा पसंद नहीं था। मारवाड़ के आगे खिंचियों का शासन था। यह मारवाड़ की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए बूडोजी ने अपनी बहन पेमल दे का विवाह जायल नागौर के शासक जिंदराव खिंची के साथ करने का फैसला किया। यह बात बापूजी राठौड़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और जिंदराव खिंची बापूजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे।
जब बापूजी का विवाह हो रहा था तब जिंदराव खिलजी ने पीछे से देवल चारनी की गायों पर आक्रमण कर दिया। देवल चारनी बापूजी की सहायता के लिए आ रही थी, तभी ही उसको देखकर बापूजी की घोड़ी हिनहिनाने लगी। तभी बापूजी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, परंतु बापूजी ने अभी अपने विवाह के 3.5 फेरे ही लिए थे। बापूजी ने 3.5 फेरे लिए थे, तभी वह गायों की रक्षा के लिए अपनी शादी छोड़कर गायों की रक्षा के लिए चले गए। तभी उनकी बहन बोली कि वह तेरी बहन का पति है, सोच समझकर फैसला लेना। तो देवल चारनी की गायों की रक्षा करते हुए बापूजी राठौड़ जिंदराव खिलजी के साथ युद्ध करते हुए जोधपुर के ढींचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए। पीछे से उनकी पत्नी, जिनका नाम सुप्यार दे, जिनको घर पर फूलम दे कहा जाता था, वह वहीं सती हो गई। बाद में बापूजी के भतीजे रूपनाथ जी ने जिंदराव खिलजी को मारकर अपनी चाचा के मौत का बदला लिया। बापूजी को ऊँटों के देवता भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बापूजी को ही जाता है। बापूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो परी अब घोड़ी का रूप लेकर इस धरती पर पैदा हुई थी और वह दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था। अगर बोलने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। आपको बाबूजी महाराज के बारे में ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।